हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ का पहला चैप्टर मैंने लिया है परसेंटेज, और जो कि किताब मेरे पास है वो है राकेश यादव 7300। हम 7300 का फुल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। डेली के डेली हम आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैक्सिमम सवाल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो ये किताब 7300 प्लस जिन बच्चों के पास है वो किताब को ओपन रख ले, अपने पास रखे और एक एक सवाल उस किताब में से देखे। और जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर में जाके राकेश यादव 7300 प्लस डाउनलोड कर ले। वहां आपको आसानी से ये किताब मिल जाएगी, क्योंकि पहला चैप्टर मैंने लिया परसेंटेज, और परसेंटेज ये चैप्टर है वो अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ अगर आपको समझनी है तो इस परसेंटेज को आपको समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि करना क्या होता है। परसेंटेज सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप आपको याद होनी चाहिए और आपको समझनी पड़ेंगी उसकी कुछ परसेंटेज की कंडीशन क्या होती है, कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूं अपनी तरफ से, जैसे कि वन अगर मैं आपसे कहूं ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। आप इस बात को समझ लीजिए, जहां आपको कुछ वन दिखाई दे जाए वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए 1/2, तो ये 1/2 आपको 50% के बराबर होगा। मतलब आधा कितने के बराबर होगा? 50% के बराबर। इसी तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 कितने के बराबर होगा? 33 सही 1/3। अगर जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे ये कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे 1/3 है, इसमें आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 का। कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 का। अब 3 का 100 में भाग लगाइए, 3 का 100 में भाग लगाइए। जब आप भाग लगाओगे 3 3 9, एक कैरी, तो एक कैरी इधर की साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 10। जब ये 10 हो जाएगा 3 का फिर दोबारा भाग लगाओ, तो 3 3 9। अब आपका शेषफल बचा है 1, एक को बचाया और डिवाइड कितने को हो रहा है? 3, तो ये कितना हो गया? 33 सही 1/3%। इसी तरीके से सारी परसेंटेज हम सॉल्व करते हैं। तो ये लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं आपसे कहूँ 1/4, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए 1/4 आपका 25% के बराबर होता है। मतलब चौथाई कितने के बराबर होता है? 25% के बराबर। अगर 1/5 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कितना कहोगे? 20%। इसी तरीके से अगर हम देखते चले आए 1/6, तो 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/7 14 सही 2/7% के बराबर। 1/8 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 1/9 1/9 11 सही 1/9%। इसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं 1/12 की वैल्यू बता दीजिए। 1/10 1/10 10%। 1/11 9 से ही 1/11%। 1/12, अब देखो 1/12 को निकालने के लिए आप क्या करो? अब आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। 12 8 96, बचे कितने? 4। इसको यहाँ 4 होगा, यहाँ 12 होगा, तो 4 एकम 4, और यहां से 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से ही 1/3%। 1/13 1/13 13 7 91 7, बच्चे कितने? 9। 13 सही 9/13%। 13 सही 9/13%। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 1/14 की वैल्यू कितनी होगी? 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7%। 1/15 15 6 90, बचे 2, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3। इसी तरीके से अगर मैं 1/20 5% के बराबर। 1/25 4% के बराबर। 1/30 3 सही 1/3% के बराबर। 1/40 2.5% के बराबर होता है ये। इसी तरीके से 1/50 2%, और 1/100 ये आपका 1%। आपको इतना ये याद होना चाहिए, जितना भी मैंने आपकी ये परसेंटेज लिखवाई है ये सब आपको ओरली याद होनी चाहिए। अगर आपको ये ओरली याद है तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा सवाल करने के लिए। बस इसको इतना ही याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और इसके अलावा भी जो करना है मैं आपको सवाल के माध्यम से बताते चले जाऊंगा। और देखिए आप सवाल करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल परसेंटेज का।
परसेंटेज के पहले सवाल में पहले हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये परसेंटेज के सवाल में कह क्या रहा है। यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी बराबर है ए का x% और बी बराबर है ए का x%, तो x का मान बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें दिया है b बराबर है ए का x%, तो यहाँ पे जो b दिया हुआ है तो मैं इसे कह सकता हूँ ये अपने आप में 100% है या नहीं। देखिए इसके बराबर में अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, b इंटू 1, अब भी वही बात है जो पहले थी। इस और आपको दिया है ये ए का x%, ऐसे लिख सकता हूँ। और एक बराबर कितने की होती है भाई, एक बराबर मैंने आपको बताई थी 100% के बराबर होती है। तो एक की जगह मैं यहाँ पर 100% लिख दूं, बात तो वही पड़ेगी। तो b का 100% a का x% है। आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की। गिवन आपको कितने की है, 50% की। 50 की वैल्यू आपको कितने के बराबर दी है, 80% की। 50 की 80 तो 100 की कितनी हो जाएगी, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 को 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का। तो 2 का मैं 80 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 160। 160 आपका ऑप्शन, मतलब कुछ नहीं करा। यहाँ पे देखिए ये बी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 50 दी है, इसको 100 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए, 160। 160 आपका ऑप्शन हो गया। इसे हमने बहुत आसानी से सॉल्व करा, बस आपको समझिए। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करिए, फिर बार बार उसे आप देखिए। हम कोशिश करेंगे मैथ के सवालों को आराम से बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स से करने की। हम हैबिट भी डालेंगे धीरे धीरे, मैं आपको सिखाऊंगा भी। अब देखिए, चलिए अब सेकंड सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, y का 80% x के 100% इसके बराबर है। y का 80% x के 100% के बराबर है। वो पूछ रहा है x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें y के 100% की वैल्यू पूछी है। 80 की दी हुई है, 100 की पूछी है। तो दिया हुआ y का 80%, x का 100% दिया है। आपको इसको 100 बनाना है। इसको 100 कैसे बनाएंगे, अब जरा एक चीज बताइए, मुझे इसे 100 चाहिए। 100 बनाने के लिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस पूरे डिजिट को मैं 20 से कैंसिल कर दूं, तो ये 20 चौके 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो y का 4% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 20 से ही इधर कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। मुझे कितना चाहिए, 100 चाहिए। कितना चाहिए, 100%। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 का। तो भाई 25 का इधर करूंगा, नहीं करूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 125%। मतलब सीधी सी बात है, y का 100% x के कितने परसेंट के बराबर है, 125%। देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है। सेकंड सवाल देखो, 75, 80, 100, 125। 125 आपका कितना आंसर हो गया। देखो दोबारा एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं। यदि y का 80% x है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 80। x का कितना परसेंट y है, तब y का 100% पूछा, मतलब इसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए इसे मैंने 20 से डिवाइड करा, तो 20 से इससे डिवाइड करूंगा तो ये 4 बढ़ जाएगा। यहाँ 100 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 100 चाहिए। 4 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 25 का, तो ये कितना हो गया हमारा 100। तो यहाँ पे कितना था, 5। 5 में 25 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया, 125। ठीक। अगले सवाल में देखिए, x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है। x के 20% की वैल्यू पूछी। अब क्या आपसे 100% की नहीं पूछी, इस बार इसमें 20% की वैल्यू पूछी। ये इसका मतलब 8 को मुझे कितना बनाना है, 20%। 8 को कितना बनाना है, 20%। और ये 4% के बराबर है। मैं यहाँ से, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, एक गौर से देखिए, 8% बराबर है 4% के, तो जस्ट आधा हो रहा है, नहीं हो रहा, जस्ट आधा हो रहा है। तो 20% की वैल्यू पूछी तो ये भी जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10%। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 10%।
मतलब दोबारा एक बार और देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई x का 8% बराबर कितना दिया हुआ है, y के 4% के बराबर है। मुझे इसे बनाना है 20%। अगर ये चीज बताइए, ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब ये x का 2% बराबर कितना हो गया y के 1% के। आपको इसकी वैल्यू चाहिए 20, तो 20 बनाने के लिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का यहाँ होगा नहीं होगा। सेम सवाल एक ही प्रोसेस के हैं या नहीं है दोनों। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको सोचना है आपकी थिंकिंग किस तरीके से काम कर रही है सवाल के माध्यम में। अब देखिए चौथे सवाल में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% बताइए। मतलब 20% की वैल्यू कितनी है 120, उस संख्या का कितना पूछा है 120, मतलब 120 के बराबर दिखा 120 पूछा है, तो 20 को कितना बनाना मुझे 120, 20 को कितने का बनाना है 120, कितने का मल्टीप्लाई होगा कि 20 में कि 120 बन जाए 6 का, 20 के 120, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा 12 6 के 72, कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा 720। मतलब सीधे सीधे एक बार मैं आपसे सीधे क्या कह रहा हूं, इधर देखिए कि 20% की वैल्यू आपको दी हुई है 120, 20% की वैल्यू आपको दी हुई है 120, आपसे ये वाली चीज पूछिए 120 बना दीजिए भाई, इसे कितना बना दीजिए 120, तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 6 का, तो 6 का ही यहाँ मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो 12 6 के 72, तो 120 बराबर कितने को हो जाएगा 720 के। ठीक, पांचवें सवाल पे देखते हैं। पांचवें सवाल में ये क्या कह रहा है, यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है। और इस सवाल को देखिए करेंगे हम तो पहले इसकी बेसिक को समझेंगे आखिर कह क्या रहा है। तो x कह रहा है 25% छोटा है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि 25% की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको याद कराया था 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। ये नीचे वाली चीज होती है, ये होती है फिक्स, मतलब कंप्लीट, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। जो चेंज नहीं होती वो मेरी संख्या होती है, वो मेरी मूल संख्या होती है, इसे हम मूल संख्या बोलते हैं। ये मेरी चेंज नहीं होगी, इस संख्या को कभी भी हम चेंज नहीं करते। इसका मतलब 4 मेरी मानी हुई संख्या होगी, इसका मतलब जो मेरी मूल संख्या होगी 4 का 25%, 4 का 25% आपका 1 होगा, 4 का 25% आपका 1 होगा। अब देखिए आपसे वो क्या कह रहा है कि x y से 25% छोटा है, मतलब 4 25% छोटा है, कितना छोटा है 1 छोटा है, कितना छोटा है 1 छोटा, तो छोटा है तो आप इसका मतलब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, कितना करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब ये आपकी पहली संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या होगी छोटा होने का। अब दो संख्या दी हुई थी, एक x दिया है एक y दिया है। अब सवाल को एक बार और रिपीट करिए, x y से 25% छोटा है, छोटा यहाँ पर कौन सा है 3, तो x वाला हमारे पास कितना हो गया 3, y वाला कितना हो गया 4। अब देखिए जरा जो सवाल दिया हुआ है उसी को दोबारा देखिए, x y से 25% छोटा है, x y से छोटा है या नहीं है, तो वो कह रहा है y x से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, एक ही तो अधिक है, कितना अधिक है एक अधिक है, एक अधिक है कितने से, एक अधिक है कितने से 3 से ना, भाई x से कितना अधिक है, तो एक अधिक है 3 से, 1/3। अब इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, मैंने आपको याद कराया था 1/3 की परसेंटेज वैल्यू आपकी कितनी होती है 1 सही 33 सही 1/3%। अगर नहीं याद तो आप इसको 100 में मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड करिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब देखो इस सवाल को आपने करा बिना एक्स से, इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन चलाए। अब उसको कैसे करेंगे जरा गौर से देखो, मैं आपको एक अप्रोच और सवाल सिखा रहा हूँ इस सवाल को कि आप इस सवाल को करने के लिए डायरेक्ट तरीका आप क्या यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए जरा गौर से मैं आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5
20%। अब देखिए आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई है, तो ये आपको कितनी दी है 1/4। अब वो आपसे पूछ रहा है कितना अधिक है। अधिक के लिए अब ऊपर की साइड जाओगे या नहीं जाओगे? अधिक के लिए ऊपर की साइड जाओगे, क्योंकि देखिए परसेंटेज के मान बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, तो इसके लिए ऊपर की साइड जाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा अधिक। तो 1/4 से अधिक कौन सा हुआ 1/3, और 1/3 की परसेंटेज आपकी कितनी है 33 से 1/3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे सवाल आगे भी आपको मिलेंगे, जब आगे मिलेंगे तो मैं आपको इस अप्रोच का भी यूज करके दिखाऊंगा और साथ में इस अप्रोच का भी, दोनों का यूज करके दिखाऊंगा। 3-4 सवाल हम करेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है, लेकिन इससे सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल, छठे सवाल पे जाते हैं। यदि P का P% 36 है, यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है? P किसके बराबर है? जरा देखिए P का P% कितना है 36, P का P% कितना है? अब देखिए P का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, P परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे अपॉन में कितना आ जाता है 100, परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ इंटू 36, इसे ऊपर की साइड गए तो P इंटू P बराबर 3600, P स्क्वायर बराबर 3600, P स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर और P बराबर 60। P का मान कितना आ गया 60। देखिए 60 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब छठे का आंसर कितना आ गया 60। अगले सवाल पे जाते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, ये अक्सर बच्चों पर गलत हो जाता है। 2 50 का कितना परसेंट है? 2%, 2.5%, 4%, 5%। 2 50 का कितना परसेंट है? 2 50 का कितना परसेंट है? 50 का 2%, 2 50 का 2, 100 का 4। देखो आसानी से हो रहा है नहीं हो रहा? 50 का 2, 100 का 4, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कितने से निकलती है 100 से निकलती है। मतलब सीधी सीधी अगर आपसे कहा जाए कि 2 बराबर कितने के है 50 है, आपसे 100 निकालना, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कितने से निकालते हैं 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 4% के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आई नहीं आई? अब देखिए अगले सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल में वो आपसे कह रहा है कि आपसे पूछा है 1/3 का कितना परसेंट आपका 2/3 है। लेकिन जनरली आप इसे भी समझिए, क्योंकि इसे बेसिक मेथड भी बोलते हैं। 1/3 का x% 2/3 है, मतलब 1/3 बराबर x/100 बराबर 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा x बराबर 200, x बराबर 200%, x बराबर 200%। नवा सवाल, m का 10%, n का 10% आपको दिया हुआ है n के 20% के। तो आपको ये दिया हुआ है कि n का 10% m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m अनुपात n। अच्छा ये चीज बताओ, ये 10 से यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर दूं तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब मैंने आपसे कहा कि इसे यहाँ से ये कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल होगा तो m इंटू 1 बराबर n इंटू 2 बचेगा नहीं बचेगा? और आपसे m अनुपात n पूछा है। इस वाले n को नीचे की साइड ले जाएंगे तो इस वाले 1 को 2 के नीचे चले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2:1। n अनुपात n बराबर 2:। 10वें सवाल पे जाते हैं। 10वें सवाल में कह रहा है कि 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखिए। 5/4 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 100 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4 से कितनी बार गया
25, 25 पंजे 125%। इसका आंसर कितना हुआ? 125। अगले सवाल पे देखते हैं। अगले सवाल में देखिए 11वें सवाल में क्या कहा है आपसे, 0.15% ऑफ 33/3% ऑफ 10,000 रुपीज़ कितना होगा। मतलब 10,000 रुपये का के 33/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए 10,000 का 33 का मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। अब सर एक चीज़ मुझे बताइए, 10,000 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 इंटू पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2, और परसेंटेज के कितने जीरो आएंगे? 2। अब इससे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, नहीं हो गए, और 3 से कितनी बार गया? 5 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5। आपका आंसर कितना आ गया? 5। अब दूसरा देखिए, पूछिए 100% की, मतलब सीधे सीधे कहा जाए कि एक्स का 30% कितना है? एक्स का 30% कितना है भाई? 72। एक्स का 30% कितना है? 72। आपसे 100% चाहिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि मैं इसको 3 से कैंसिल कर दूं 30 को, तो 3 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। जब ये 10% होगा तो 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो इसका मतलब एक्स के 10% की वैल्यू कितनी है? 24। मुझे कितना बनाना है? 100 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 10 का। 10 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 240। कितना हो जाएगा? 240। अगले सवाल पर देखते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि a प्लस बी का 15% आपके पास कितना दिया हुआ है? a माइनस बी का 25। a प्लस बी का 15% आपको दिया हुआ a माइनस बी के 25%। तो आपसे पूछा क्या है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? मतलब a के बराबर है, a की 100%, b के कितने परसेंट के बराबर होगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो परसेंटेज से आप इस परसेंटेज को यहाँ पे काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज। अब यहाँ से जे भी कट रहा, 5 दिया 15, 5 25। इसका मतलब इसको 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3a, इस 3 का b में मल्टीप्लाई होगा 3b, इस 5 का a में मल्टीप्लाई होगा 5a, इस 5 का b में मल्टीप्लाई होगा 5b। इस 5b को इधर की साइड ले गए तो कितने हो जाएंगे? 3 और 5 8b, और 5a में से 3a माइनस हुए तो कितने हुए? 2a। अब देखिए 2 से अगर इसे कैंसिल कर दूं तो कितनी बार जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4b बराबर a, 4b बराबर a, 4b बराबर a। आपसे पूछा क्या है? आप इस बात को देखिए, वो कह रहा है b का कितना परसेंट a के बराबर है। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी 100% है। मतलब सीधे सीधे अगर आपसे कहा जाए कि b बराबर a, अगर मैं इसमें 100% की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी इसे 100 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये b कितने के बराबर हो जाएगा? 400% के। b कितने के हो जाएगा? 400% के, जो कि a के 100% के बराबर होगा। इससे कह सकते हैं a b का 4 गुना है। ठीक। 14 नंबर, 300 का 25%, 300 का 25% का 20% कितना होगा। मतलब 300 का अगर मैं आपसे कहूँ 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 का 20%, और 1/20 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 1/5। आपसे ये पूछा है, बस आप कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है इसे। 5 से इसे काट दे, कितनी बार? 5 × 30,
जीरो कितनी बार गया, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आपका आंसर कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। डी ऑप्शन है आपका। देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल कह रहा है कि 25/2%, 25/2 का x परसेंट 150 है, 25/2 का x परसेंट 150 है, तो x का मान बताइए। 25/2 का x परसेंट 150, आपसे सीधे सीधे x का मान पूछा है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 25 से अगर ये कैंसिल कर दूं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो सीधे सीधे x परसेंटेज ऑफ 2 बराबर 6, x परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 12। लेकिन आपसे x परसेंटेज नहीं पूछा, उसने सिर्फ आपसे x का मान पूछा है। इसका मतलब परसेंटेज हटाएंगे कितना हो जाएगा, बट्टे 100 बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा 1200। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x माइनस बाई का 50% x प्लस बाई के 30% के बराबर है तो बाई x का कितना परसेंट। ये वाला सवाल और 13वें नंबर का सवाल सेम दिए हुए हैं। आपको जो काम 13 में कराए वही काम आपको 16 में कराए। अगर 13 में समझ में आ गया होगा तो 16 में आप आसानी से कर लेंगे। आप इसे अपने आप करिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका अगली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। अब अगला सवाल देखते हैं। 17वें सवाल में अब एक बार इसे पढ़िए। यदि p का 50% s का q परसेंट है, p का 50% s का q परसेंट, p बराबर है q का x परसेंट। तो x कुछ याद आ रहा है आपको? आपको पहला सवाल ही शायद मैंने आपको यही कराया था, मैं आपको दिखाता हूं। a का 80%, b का 50% है, b बराबर है a का x परसेंट, b बराबर है a का x परसेंट। तो a का x का मान बताइए। सेम प्रोसीजर है, इस सवाल में भी आपको वही काम करना है कि p का 50% q के 25% के बराबर है और p q का x परसेंट है, तो x का मान बताइए। मतलब p की कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100% की। कितने परसेंट की दी हुई है, 50%। 50 को क्या बनाना मुझे, 100। कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का यहाँ भी होगा। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50%। इसका आंसर कितना आ गया, 50%। मतलब आपको रिपीट सवाल होने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसके 50-100 सवाल कर लेंगे तो आपको रिपीट, आपको आदत पड़ जाएगी कि कौन सी अप्रोच किस सवाल में करनी है। क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, कुछ बच्चों को इसकी कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, कि धीरे धीरे आपको नहीं पता, बस आप देखते जाइए, नहीं आता कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल जब रिपीट होगा जब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, 18वें सवाल को देखिए। यदि a का 20%, b का 50% है, a का 20%, b का 50% है, तो a का कितना परसेंट b प्रतिशत है, a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। इसका मतलब b की 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 50% की कितनी दी है, 40। पूछी कितने की है, 100 की। तो 100 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का आपका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 40। तो आपका आंसर कितना हो गया, 40। 19वें नंबर के सवाल पे आते हैं। वो कह रहा है कि आपसे किस संख्या का 18%, 75 के 12% के। चलो देखते हैं। कोई संख्या मैंने मान ली, a मान ली, a का 18% 75 के 12% के बराबर दिया हुआ है। ये कह रहा है a का 18% 75 के 12% के बराबर दिया हुआ है, a का मान बताइए। अब जरा देखो, a इंटू 18/100 कर सकता हूँ, नहीं। 75 इंटू 12/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 × 75। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। आपका ए का मान कितना हो गया, 50। इसका मतलब 50 का 18%, 75 के 12% आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 20वें नंबर के सवाल पे जाते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम होगा। एक सवाल इसमें रिपीट हो चुका है 25% वाला, तो इसकी मैंने 2 अप्रोच बताई थी। एक बार और 20वां सवाल है आपका। अब इसे एक चीज मुझे समझाइए, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8।
अब वो आपसे कह रहा अधिक, अधिक के लिए मैंने आपसे कहा है कि भाई आपको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। जब भी अधिक बोलेगा आपको इसमें क्या करना है, प्लस। कम बोलेगा तो क्या करना है, माइनस। तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/8। दो बंदे दिए हुए थे, एक श्याम दिया हुआ है और एक राम दिया हुआ है, एक श्याम और एक राम। मैंने मान लिया जी हमारे पास राम और ये अनुपात श्याम है। अब सवाल को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। तो इन दोनों में अधिक वाला कौन सा है, 9। तो 9 किसके पास चला जाएगा, राम के पास, और श्याम के पास कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए वो कह रहा है श्याम की आय राम से कितना कम है, श्याम की आय राम से कितना कम है, श्याम की आय राम से कितना कम है, 1। कितने से, राम से, क्योंकि परसेंटेज निकाला जाता है तो जिससे पूछे जाता है वो हमेशा नीचे आता है, इनटू 100। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9%। और दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई थी, 12.5% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/8। जब 1/8 से कम पर जाओगे, क्योंकि कम वाली पूछी है, कम पर जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/9। और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 से 1/9%। अब इस अप्रोच को यूज करिए, डायरेक्ट आंसर लगाइए। आज की वीडियो में हमने सवाल करे 20। अब 20 सवाल को आप कम से कम 2 या 3 बार करिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 सवाल और कराए जाए, और डेली के डेली हम सवालों की संख्या ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये पहली वीडियो है इसलिए हम 20 सवालों से शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा 20 से आगे के सवाल आपको कल प्रोवाइड कराए जाएंगे, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल